हाय प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज इसी क्रम में नेक्स्ट क्लास के क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही सरलता से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग को इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, एक ही क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो कह रहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर हैं, ये क्लियर करना है। तो यहां से एक चीज ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हमको इरेशनल की बात कर रहा है, क्या दे रहा है, इरेशनल की बात कर रहा है, तो यहां से जैसे ध्यान दे दीजिए ये रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्या होगा प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर यहीं से ध्यान से देखेंगे रेशनल नंबर, ये याद रखिएगा ये एक फार्मूले का काम करेगा, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू, फिर भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर यहां से दे दिया जाए, मान लीजिए इरेशनल नंबर डिवाइड दे दिया जाए, क्या रेशनल नंबर, तब भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। अगर इरेशनल नंबर और इनटू रेशनल नंबर कर दिया जाए तब भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे कहा जाता है कभी ये इधर उधर भी हो सकता है, ये यहाँ रेशनल नंबर हो सकता है, यहाँ इरेशनल हो सकता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका रेशनल नंबर पर रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर डिवीजन और डिवीजन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे और आगे चलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने बताया चाहे रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर घटाया जाए तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, या इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर घटाया जाए तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यानी ये पूरा ये इतना जो नंबर हमको दिया है ये क्या है, इरेशनल है। क्या है प्यारे बच्चों, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये अगर इतने की बात करता है, केवल इतने की बात करता है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए एक इरेशनल और जुड़ा है, तो ये अगर लिखेंगे 3 प्लस रूट का 23 और माइनस का रूट 23, तो ये ध्यान से देखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ये बचेगा केवल ओनली में 3 बचेगा, और जैसे ही 3 बचेगा ये क्या हो गया फिर बच्चों, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इतना आप लोग को क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, यहां से ध्यान से देखेंगे ये भी सेम क्वेश्चन है। अब यहां से ध्यान से देखना, अब यहां से ये ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारा हो गया 7, √7 से √7 कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बच रहा है, 2/7 बच रहा है। 2/7 इसको क्लियर कर लेते हैं कि रेशनल है इरेशनल है। तो कैसे पता करेंगे, डिवीजन करते हैं, यहां से 2 ले लेते हैं और यहां 7, तो डिवीजन करेंगे तो 0 बढ़ा करके यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0 यहाँ बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो 2 टाइम जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 6, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ फिर कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो 8 टाइम जाएगा तो यहाँ से 56 हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 40, फिर इतना आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये
35 हो जाएगा, फिर बचेगा 5, फिर यहाँ से 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो यहाँ से 4 9 आ गया, फिर यहाँ से 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा 7, फिर इसके बाद में यहाँ से कितनी बार, यहाँ क्या हो जाएगा फिर आएगा 3, फिर कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, आ गया 2 8 आ गया, तो यानी यहाँ से फिर 2 आ गया, ध्यान से देखें ये 2 आ गया जो 2 आया था कि नहीं आया था, तो यहां से अब ध्यान से देखेंगे ये संख्या, ये ध्यान से देखेंगे अब यही फिर रिपीट होगा, फिर इसके आगे 2 8 5 7 1 4, फिर ऐसे 2 8 5 7 1 4, ऐसे क्या होगा ये रिपीट होता जाएगा, ये ऐसे रिपीट होगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे रेशनल इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये क्या है रिपीटिंग है, इसलिए यह इरेशनल नंबर नहीं होकर के ये क्या होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे √2 इरेशनल नंबर है, अब चाहे इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से भाग दिया जाए या रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से भाग दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी 1/√2 क्या है इरेशनल नंबर है। क्या है प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर है, ये आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, यानी पाई का कोई मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इसकी जो भी वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात करा है, जो भी वैल्यू हम लोगों को ज्ञात है, जो भी वैल्यू हम लोगों को पता है, ये सब क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यानी ये क्या है अगर मैं 22/7 को अगर डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, यहां जो हमको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा। क्या मिलेगा नॉन रिपीटिंग मिलेगा, तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएंगे ये, तो ये हो गया यहां पर। तो हमको बताना क्या था रेशनल और इरेशनल बताना था। रेशनल और इरेशनल में आज के बाद आप लोगों को कोई डाउट रहेगा कि नहीं रहेगा, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है डाउट तो फिर से दोबारा से एक बार वीडियो को देखिएगा, आपका एकदम पूरी तरीके से गारंटी लेता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा रेशनल और इरेशनल में। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको क्या करना है जो एक्सप्रेशन हमको दिए गए हैं, जो एक्सप्रेशन हमको दिए गए हैं इनको सिंपलीफाई करना है यानी सरल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ब्रैकेट में है आपका 3 + √3, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 2 + √2। तो ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग को सिंपलीफाई करना है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे इस 3 को उठाते हैं और इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं और उसके बाद में किस में करते हैं √2 में करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी रूट के बाहर संख्या से और रूट के अंदर की संख्या से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, जो रूट में है वो रूट में रहेगा और इनटू लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ये इतना क्लियर हुआ। फिर यहां से ये ध्यान से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका यहां कर देंगे, तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और फिर यहां से ध्यान से देखेंगे ये √3 और ये √2 मिलकर के क्या बनेगा प्लस का √6 बन जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्लस √6 बन जाएगा। अब यहां से बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप देखें तो ये है एक क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है। क्या फार्मूला लिखा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ये आप लोग को याद होगा पूरी तरीके से। तो अगर ये याद है तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं भी याद है तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। अगर याद है तो ये ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर बच्चों 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल √3 का जब स्क्वायर करोगे, किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते हो तो केवल रूट हट जाता है, बाकी संख्या सेम हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा 3। अब 9 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा फिर बच्चों 6, क्या मिलेगा 6 मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितने लोगों को प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है वो कमेंट करें कि सर मुझको ये फॉर्मूला याद है। अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इस जो भी चीजें दी गई हैं ये मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं और इसी में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस ये 2 फॉर्मूले में है a इंटू बी यानी √5 इंटू √2 प्लस b की वैल्यू क्या है, √2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देखेंगे प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया जब कोई संख्या रूट में होती है उसका स्क्वायर करा जाता है तो रूट हट जाता है, वो संख्या बची रह जाती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस यहाँ 2 है। अब यहां से देखेंगे 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट का 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 5 और 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और प्लस 2√10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? तो यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन जो होगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये क्या है, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसकी चारों तरफ एक ऐसे से एक ये हो गया। तो हमने क्या बना दिया, ये क्या है, सेंटर है और ये क्या है आपका सरकमफ्रेंस हो गया। तो यानी इस सरकमफ्रेंस को स्मॉल सी से ऐसे डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अब यहां से इसके सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब यहां से ध्यान से देखना, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, ये किसी यानी यहां से क्या मान लिया, एक सेंटर मान लिया, उस सेंटर के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से शुरू करा और ऐसे यहां से फिर यहां ला करके मिला दिया, तो इसको क्या कहा गया, सरकमफ्रेंस कहा गया, अर्थात परिधि कहा गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां से शुरू करूं और इसके सेंटर से होते हुए इसके परिधि के दूसरे सिरे तक मैं एक लाइन को मिला दूं, एक मतलब लाइन सेगमेंट खींच दूं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यहां से ध्यान से देखना कि इसकी क्या वैल्यू होती है, पाई। यहां से यहां तक ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू ये पाई,
और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। डिग्री में अगर जाएंगे तो 180 डिग्री होगी। और अगर आप वैल्यू में जाते हैं तो क्या होगा, अगर मैं 22 अपान का क्या लिखता हूं 7, क्या लिखता हूं 22 अपान का 7 लिखता हूं, या 3.14, ऐसे मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूं। ये वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेट है। ये वैल्यू पूरी तरीके से मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये याद रखना है कि पाई की वैल्यू कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां से सॉल्यूशन में लिखेंगे 22 अपॉन 7 इज एन approximate value of पाई। क्या है प्यारे बच्चों 22 अपॉन 7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई का जो मान है 22 अपॉन 7 ये क्या है, सन्निकट मान है, अप्रोक्सीमेट मान है, यानी लगभग। ये क्या है, लगभग है, ये फिक्स नहीं है, एक्चुअल नहीं है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से लिखेंगे इन एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। अभी हम लोगों ने पाई पर चर्चा किया था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसलिए क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तब यहां से ध्यान से देखेंगे, तब क्या लिखेंगे, दिस क्या लिखेंगे, दिस मीन्स, यानी जो भी हमने लिखा इसका मीन्स क्या हो जाएगा, पाई इज इरेशनल। दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। यहां से ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये यहां से 22 अपॉन 7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, यानी जो 22 अपॉन 7 है ये पाई का लगभग मान है, सन्निकट मान है। आगे चलेंगे, इन एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, जो डेसिमल पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाता है, तो वह नंबर्स क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कितने की, 9.3 सेंटीमीटर की। अब यहां से मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर की और एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर की, ये सी है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ए से और सी का क्या करेंगे, ए और ए सी का क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ ये काटेगा और यहाँ ये काटेगा, यानी आधे से अधिक यहाँ से कंपास रखेंगे तो यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा। फिर ए पर रखेंगे तो ये यहाँ काटेगा और ये यहाँ काटेगा। इसको ऐसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मिला देंगे। तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट कर दिया आधे पर, इसको क्या कर दिया, इन एसी को, एसी सेगमेंट को क्या कराइए, आधे पर यानी हाफ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं ओ। जब इसको सेंटर मान लेंगे और यहां से ऐसे क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल खींच देंगे। क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल खींचेंगे, और जब एक सेमी सर्किल खींचेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है आपका प्यारे बच्चों, ये जो बी पॉइंट है, यहां से क्या करना है आपको, एक ऐसे 90 डिग्री का क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर, क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देना है। और इसको ड्रा करने के लिए आप चाहो तो जैसे
ये है आपको ड्रा करना है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसे आर्क्स खींचेंगे, फिर यहाँ से दूरी मेंटेन होते हुए फिर यहाँ एक आर्क्स लगाएंगे, यहाँ एक आर्क्स लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे और यहाँ से ऐसे लगाएंगे। तो ये क्या होगा फिर बच्चों, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। फिर यहाँ से अपना कंपास रखिएगा और यहाँ की दूरी मापिएगा और यहीं से ऐसे इसको मान लीजिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ये एक और आर्क्स खींचेंगे जो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट डी पर आएगा और यहाँ बी और डी जो आएगा फिर बच्चों यही आपका √9.3 कहलाएगा। तो यह हो जाता है फिर बच्चों, इस तरीके से हम लोग √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए। बच्चों रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज जिसको हम लोग हिंदी में परिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में परिमीकरण कहते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं, जैसे यहां पर ध्यान से देखिए ना, ये है 1/√7 हमको गिवन है। अब अगर इसमें रेशनलाइज करेंगे तो √7 अपान का क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और √7 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये क्या मिलेगा, √7 ही मिलेगा। और यहाँ से √7 क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ये रेशनलाइज हो गया इसका परिमीकरण। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये 1/√7 माइनस का √6 और इनटू, अब यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, परिमीकरण करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर दिया होता है, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा और बटे हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इन √7 प्लस √6 का अगर मल्टीप्लाई 1 में करते हैं बच्चों तो हमको वही मिलेगा, √7 प्लस √6 ही मिलेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b एक ब्रैकेट में और a प्लस b एक ब्रैकेट में। ये अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। अब आप देखेंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये √7 प्लस √6 हो जाएगा और बटे यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, √7 प्लस √6 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 7 में से 6 जाएगा, अपान 1 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो और बेहतरीन तरीके से और प्रिपरेशन के साथ आपके सामने पेश की जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझे केवल आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी मेहनत करूंगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहां पर क्या है आपका क्वेश्चन, 1/√5 प्लस √2। अब यहां से ध्यान से देखिए, इसमें रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो इसका देखिए, इसमें पॉजिटिव चिन्ह है तो इसमें नेगेटिव रहेगा। तो यहां से हो जाएगा √5 माइनस √2 और अपान का हो जाएगा √5 माइनस √2। अब ध्यान से देखेंगे, √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो क्या मिलेगा, √5 माइनस √2 मिलेगा। और अपान अभी जिस फार्मूले पर हम लोग चर्चा किए हैं, सेम फार्मूला वहां यहां पर है, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, √5 माइनस √2 और अपान क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5, √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2। तो यहां से हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान का क्या हो जाएगा 3। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा आंसर। तो ये हो गया। यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है। जैसे यहां से हो गया 1/√7 माइनस 2 इंटू, अब यहां से इसके अपोजिट साइन यानी √7 प्लस 2 हो जाएगा और यहां से √7 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलेंगे, आगे क्या है प्यारे बच्चों,
आगे हो जाएगा आपका √7 + 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो हमको सेम मिलेगा, √7 + 2 वही मिलेगा अपन। यहां से ध्यान देखें, अभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये ध्यान से देखना। तो यहां से √7 + 2 हो गया और अपान का यहां से 7 हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब यहां से √7 प्लस का आ गया 2 और 7 में से 4 जाएगा तो क्या मिल गया, 3। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट आप लोगों को? अगर डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करें कि हमको सर डाउट हो रहा है, हम और अच्छे से क्लियरिफिकेशन करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 हमारा समाप्त हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर हमको डाउट रह गया है, हम उस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू।